राधे राधे बच्चों। आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे एंड बोर्ड्स के प्रिपरेशन में आप अपना फुल एफर्ट लगा रहे होंगे। अब आपके पास सिर्फ आई होप सो 31 जैन है, जनवरी, तो मिनिमम 16 डेज आपके पास लेफ्ट बचा है। तो 16 डेज तो मत बोलिए, 15 ही डेज मानिए। तो मैं ये बस बोलूँगा कि अभी आपको बस वही टॉपिक्स थ्रू आउट करना चाहिए जिस टॉपिक में आपको थोड़ा बहुत कमांड नहीं है। जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि मेरा ये वीक पॉइंट है, उस टॉपिक को आप मिनिमम 10 तारीख तक उसको क्लियर कर लीजिए, मतलब सॉर्ट आउट कर लीजिए जितना भी प्रॉब्लम्स है। देन आप 11 तारीख से लेके 16 तारीख के बीच, 15 तारीख के बीच में आप फुल टू अपना 100% दीजिएगा, मतलब सारा रिवाइज कीजिएगा। और कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 10th तो ही है, ठीक। एंड मुझे फुल विश्वास है अपने आप में कि मेरे बच्चे फोड़ के आएंगे, धमाका मचा के आएंगे और अपना नाम मार्कशीट में बोल्ड लेटर में 90% से ऊपर लाएंगे। एंड ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि सबको 90% आएगा, बट अगर आप ये 16 डेज अपना फुल एफर्ट दे रहे हो तो 90% से कम भी नहीं आएगा, ठीक। फुल एफर्ट दो, ठीक। और ये कभी सोचना ही मत कि ये टॉपिक मेरे से नहीं होगा। अगर आपसे नहीं होगा ना तो दुनिया में किसी से नहीं होगा, किसी से भी नहीं, ये समझो। कि आपकी एक अलग आइडेंटिटीज है, आपका एक खुद का अलग पहचान है, तो किसी से कंपेयर मत करना। पहली बात, अपना पहचान खुद से बनाओ, ये आप में औकात है, ठीक ना। अपने औकात को पहचानो, ठीक ना। और अपने औकात को किसी को जज करने मत दो, दैट्स इट, मेरा यह कहना, ठीक है। चलो, बहुत सारा मैंने मोटिवेशनल स्पीच दे दिया एंड मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि लास्ट मोमेंट में अपना फुल एफर्ट दिए हैं और बहुत अच्छा किए हैं एग्जाम में, बहुत अच्छा, जबरदस्त अच्छा किए हैं। ये मेरा पास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस से ये हमको पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि बच्चे बचपन से पैदाइशी इंटेलिजेंट होते हैं। थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, खुद में विश्वास रखो। और एक रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्राम, जो भी ग्राम चला रहे हो आप, उस ग्राम को साइड रख दो, ठीक ना। सिर्फ जितना भी ग्राम्स है उसको साइड रख दो, वो आपको का फ्यूचर नहीं डिसाइड कर रहा ग्राम्स। ये जो बोर्ड्स का मार्कशीट है ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, दैट्स इट। तो जो भी रील्स देख रहे हो वो थोड़ा सा आप कम कर दो, बाकी तो आपका मेहनत। तो आज मैं टॉपिक दे रहा हूं आपको रिवीजन के तौर पे, मतलब 1 शॉट में ही कोशिश करूंगा कि आपका क्लियर कर दूं। नहीं कर पाऊंगा तो 2 शॉट तो दे ही दूंगा, 2 वीडियो तो दे ही दूंगा। तो आज मैं टॉपिक ले रहा हूं सर्कल। किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि सर थोड़ा सा स्लो डाउन, मतलब मेन टॉपिक्स बताइएगा, तो मैं मेन टॉपिक्स ही बता रहा हूँ, ठीक ना। तो सर्कल का पहला जो मेन थ्योरम है, ठीक, वो पहला थ्योरम से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला थ्योरम क्या है हमारा पास, पहला क्वेश्चन थ्योरम है, ये बोलो पहला थ्योरम, ठीक। क्या थ्योरम? द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal, ठीक।
तो ये पहला थ्योरम है आपका। ऐसे भी आप देख लो कि यहाँ पे क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स। तो आप अपने दिमाग में ये सी चीज सेट कर लीजिए कि किसी सर्कल पे, ठीक, एक एक्सटर्नल पॉइंट मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्सटर्नल पॉइंट लिखा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सर्कल से बाहर किसी भी सर्कल पे सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ये टेंजेंट है, ठीक ना, ये थोड़ा सा ये हो गया, अच्छा ठीक है मैं कर दे रहा हूं, ठीक। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट P से इस सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जिस सर्कल पे Q और R पे टच कर रहा है। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, उससे ज़्यादा टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रूफ करना है कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, मतलब ये टेंजेंट्स का लेंथ किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो आता है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में जहाँ पे टच कर रहा है, बस उतना को ही हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये लेंथ और ये लेंथ आपका बराबर है। ये सेंटर मैंने क्या मान लिया, O, ठीक। तो क्या मान मत लिए, सर्कल टू है, सर्कल मतलब गिवन है, तो हमारे पास गिवन क्या है, a circle with center O, ठीक। एक सर्कल गिवन है विथ सेंटर O एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट P से एक्सटर्नल पॉइंट दिया है। तो टू प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ हम लोग को ये करना है कि PR इक्वल टू PQ, ठीक। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए, इसको ज्वाइन किए और इसको ज्वाइन किए, ज्वाइन OP OR OQ, ठीक। प्रूफ, ठीक ना, प्रूफ क्या है, इन ट्रायंगल। अब देखो, अगर एक कुछ चीजें प्रूफ समझने से पहले ये समझो कि ये क्या है, ये हमारे लिए एक रेडियस का काम कर रहा है, ये भी क्या काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है। तो टेंजेंट एंड रेडियस ऑलवेज 90 डिग्री पे होता है। ये भी टेंजेंट, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, टेंजेंट एंड रेडियस ऑलवेज 90 डिग्री पे होगा ना, कोई दिक्कत। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्करेंट कर देते हैं, मतलब इन ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल PRO, ठीक ना। तो इस दो ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में, मतलब PQO PRO, इन दो ट्रायंगल में, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि OP इक्वल टू OP। इस ट्रायंगल में भी देखिए, इस ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल में और नीचे वाला ट्रायंगल में OP कॉमन आ रहा है, ठीक। तो एंगल PQO इक्वल टू एंगल PRO इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। एंड OQ इक्वल टू OR, रेडियाई है ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल PQO कॉन्करेंट टू ट्रायंगल PRO,
किस बेसिस पे? RHS साइड से। देखिए ये एक 90 डिग्री आपने लिया, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट एक हाइपोटेनस का यूज किया। देखिए हाइपोटेनस का यूज किया, 90 डिग्री का यूज किया और एक साइड का यूज किया, तो कॉन्करेंस तो हो गया। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट के बेसिस पे RHS प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया। कंफर्म? देखो फिर आप इंस्टाग्राम चलाने लगे। चलो यहां देखो, ध्यान से देखो, तो दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्करेंट किया। ये समझ में आ गया कैसे किया? तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, इसमें देखिए ध्यान से, यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि PR इक्वल टू PQ CPCT। ठीक, और बताओ और क्या बोल सकते हैं CPCT से? अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गया, ठीक, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं ये एंगल भी और ये एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल QPO इक्वल टू एंगल RPO, ये दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, तो P से लेकर इसको अगर ज्वाइन करते हैं O को सर्कल पे, तो ये OP एंगल बाइसेक्टर होता है इस पे एंगल मेड बाय द टेंजेंट। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर ये टेंजेंट है, दो टेंजेंट, तो जो एंगल बन रहा है P के द्वारा, ठीक ना, तो ये दो टेंजेंट से एंगल बना, तो अगर O से मतलब सेंटर से अगर OP को ज्वाइन करते हैं तो OP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR का। ठीक ना, नोट पे ध्यान रखिएगा इस चीज को कि QPR का जो एंगल बाइसेक्टर क्या है? OP। ठीक, तो हम यहां से ये दोनों इक्वल कर सकते हैं। इट मींस ये भी CPCT से, इट मींस OP is the angle bisector of angle QPR। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट है तो होगा ही ना। ठीक, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं ना? श्योर, कंफर्म? चलिए कॉपी कर लीजिए, और कोई भी अगर दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोगों ने क्या सीखा है इस थ्योरम के हिसाब से? इस थ्योरम में हम लोग क्या सीखे कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे P, ये Q, ये R, तो ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा बराबर होता है ना? तो ठीक, और अगर ये इसको ज्वाइन करते हैं सेंटर से, तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक, बस यही मेन थ्योरम था, मतलब इस थ्योरम पे बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक ना? तो यहां तक किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करो, मैं तुरंत आपके कमेंट के सॉल्यूशंस दे दूंगा। तो आगे का तरफ मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, ABC is an isosceles triangle take in which AB
इक्वल टू बी सी के बराबर है, ए बी इक्वल टू ए सी के बराबर है, सॉरी ए बी इक्वल टू ए सी के बराबर है, ठीक। circumscribed, ठीक, about a circle, prove that the base is bisected by the point of contact, ठीक। बोला क्या है, देखो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या लिखा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी के बराबर। इधर 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 ध्यान से, इधर दोनों साइड्स बराबर है। आप थोड़ा मैसेज बाद में करना ना, कमेंट इधर देखो, यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी के बराबर है। सरकमप्राइज, हाँ ठीक है, अबाउट अ सर्कल प्रूव दैट बेस इज बाइसेक्टर बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या हुआ कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया जा रहा है, ठीक, जो कि ये डी ई एफ पे कांटेक्ट कर रहा है, ठीक। यहां तक किसी को दिक्कत? डायग्राम में एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक, क्या लिखा वर्ड, क्या लिखे हम वहां, बोलो, सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, और एक होता है इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, उस ट्रायंगल के अंदर बाहर, वो इंस्क्राइब्ड बोलेगा तो इंस्क्राइब्ड वाला तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं अभी, ये ऐसा बनता है, ठीक, क्लियर। तो आप यहां पे देखो, यहां पे बोला क्या है, ध्यान से, अ ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, ठीक ना। मतलब बोल क्या रहा है, ध्यान से यहां पे देखो, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, मतलब सर्कल के चारों तरफ एक ट्रायंगल को स्क्राइब किया गया। एक होता है इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बोलेगा, सेम चीज बोल सकता है, ठीक ना। तो यहां पे बोला गया है, जो सर्कल के चारों तरफ, एक सर्कल के चारों तरफ एक ट्रायंगल बनाया गया है, एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक ना। तो प्रूव दैट द बेस इज द बाइसेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो बेस है, ये जो बेस है ट्रायंगल का, तो ये जो डी जो पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है बीसी का, ठीक ना। तो अगर फिगर किसी को दिक्कत है तो तुम बोलो, हम फिगर बताते हैं। फिगर में ये बोला गया है कि जो सर्कल के चारों तरफ एक ट्रायंगल जो बनाया गया है, वो हाँ बनाया, मतलब ये नहीं मत सोचो कि, आप ये मत सोचिए कि सर्कल के अंदर बनाया गया है ट्रायंगल, ये नहीं, ये बोला है कि सर्कल के चारों तरफ एक ट्रायंगल बनाया गया, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर फिगर बनाइएगा। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए अच्छे से, देन फिगर आप कोशिश कीजिए। अगर आपसे खुद से हो रहा है फिगर, देन वेल एंड गुड। नहीं क्लियर हो रहा है फिगर, तो फिर मेरा फिगर देखिए, आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक। अब क्या बोला है यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दो। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि, अच्छा ये बात मानते हो कि नहीं, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, बी डी
इक्वल टू बी एफ, ठीक, बी डी इक्वल टू बी एफ, टेंजेंट फ्रॉम बी होगा। अभी जस्ट पढ़ा ना हम लोगों ने, हाँ बताओ क्या पढ़ा, कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, ये लेंथ ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया हमारे लिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, 3 एक्सटर्नल पॉइंट है। तो 3 एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग 3 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये टेंजेंट हुआ, ये टेंजेंट हुआ। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो दोनों टेंजेंट क्या होता है, हाँ बोलो बोलो जोर से, इक्वल होता है। दैट्स करेक्ट। तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल है। सिमिलरली अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से देखते हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट से, तो DC इक्वल टू EC, टेंजेंट फ्रॉम, इसके इक्वेशन 1 रख देते हैं, टेंजेंट फ्रॉम C, ठीक। उसी तरह अगर हम इस एक्सटर्नल पॉइंट से देखते हैं, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से देखेंगे तो क्या आएगा, AE, ठीक, AE इक्वल टू AF, टेंजेंट फ्रॉम A। ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन। और हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, पहले ही देख लो यहाँ पे, कि ये क्वेश्चन में मेंशन क्या है, AB इक्वल टू AC के बराबर। मतलब AB और AC आइसोसेलेस जो ट्रायंगल हम लोग बनाए हैं, मतलब इस सर्कल के चारों तरफ जो ट्रायंगल बनाए हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो बनाए, उसमें से दो आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल क्या है, कि कोई भी 2 साइड्स बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि वो 2 साइड कौन सा बराबर है। तो इसमें मेंशन क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC के बराबर, AB इक्वल टू AC के बराबर। अब AB को डायग्राम के हिसाब से देखो, AB को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, AF प्लस FB, तोड़ सकते हैं ना। AB को जो है वो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, AF प्लस FB। तो हम लोग यहां पर लिख दिए AF प्लस FB, ठीक, हाँ फेसबुक, ठीक ना, AF प्लस फेसबुक, FB फेसबुक, है ना। ये तो बहुत फेमिलियर होगा आप लोग, पता नहीं सर आपका, देखो यहाँ पे सेम। अब AC को ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, AE प्लस EC, AC को हम लोग ब्रेक किए AE प्लस EC। तो AF हमारे किसके बराबर है, देखो ध्यान से, AF किसके बराबर है, AE के बराबर है। किसके बराबर है, AF इक्वल टू AE के बराबर है, ठीक ना। तो AF की जगह पे हम लोग क्या पुट कर दिए, AE प्लस, ठीक। अब BF मतलब वही FB बोलो या BF बोलो, सेम चीज है। तो FB किसके बराबर है, BD के बराबर। तो हम लोग यहां कर दिए BD के बराबर, एंड AE को AE रहने दिए, और EC किसके बराबर है, देखो EC किसके बराबर है, DC के बराबर, है ना, है ना। यहां देखो ना ध्यान से, EC इक्वल टू DC के बराबर है। तो EC की जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, DC। ये लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो देखो यहां पे अगर ये दोनों साइड इक्वल है, तो AE क्या हुआ, चल बसा, दोनों आपस में लड़ चल बसे। तो जो बचा क्या आपके पास, BD इक्वल टू DC। अगर ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, D इज द मिड पॉइंट, ठीक, मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये बाइसेक्टर हो गया आपका BC का, ठीक। सो यहां लिखेंगे, सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक, D बाइसेक्ट BC। बस इतना लिखना है, इतना लिखिए। यहां तक कोई दिक्कत, यहां से किसी को कोई कष्ट,
कोई कष्ट यहां तक नहीं ना? तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टफ तो नहीं है, आसानी है। ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, फिगर दिया हुआ क्वेश्चन में। ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है। ठीक, ये जो टेंजेंट मीट कर रहा है यहाँ पे P पे, ये टेंजेंट है R पे, ये टेंजेंट है S पे, ये टेंजेंट है Q पे और ये पॉइंट है A पे। ठीक, दो टेंजेंट है और ये दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है A पे। ये फिगर दिया हुआ, ध्यान से देखना। कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट्स PQ and RS intersect at A। ठीक ठीक, देन फाइंड PQ। PQ किसके बराबर है? ठीक, PQ अगर आपको निकालने बोल दिया PQ किसके बराबर है, तो आप हाँ खुद से ट्राई करो ना, ज्यादा बेटर है। ये सबसे अच्छी बात है आप लोगों की। आप लोग ये बोलते हो कि हाँ सर हम ट्राई करते हैं, हाँ दैट्स इट। ये है ना गुड अप्रोच, एकदम टॉपर वाली बातें। तो चलो जल्दी जल्दी, हाँ फास्ट। दैट्स एनर्जी। किसका, मोमोज का या पिज्जा वाला एनर्जी? या पिज्जा वाला एनर्जी। तो चलो यहाँ पे देखते हैं सेम चीज से। आप यहाँ पे देखो, अगर इस सर्कल का बात करते हैं, इस सर्कल पे सर्कल 1 मान लेते हैं, ये हम लोग O1 ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग O2 ले लेते हैं। तो जब ये सर्कल के लिए बात करेंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फॉर सर्कल, सर्कल 1 मीन्स विथ सेंटर O1। तो PA इक्वल टू AR, ये दोनों बराबर होगा। टेंजेंट फ्रॉम A, सिमिलरली AQ इक्वल टू AS होगा। टेंजेंट फ्रॉम A, ठीक, टू द सर्कल विथ सेंटर O2। ठीक, एक बार क्या किया मैंने कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। देखो AQ इक्वल टू AS, इस सर्कल के लिए बात किया। एंड दूसरा बार किसका बात किया? पहले इस बात को, पहली बार सॉरी, दूसरा बार तो इधर है, पहला बार ये इधर है। ठीक ना? तो पहला बार में मैंने ये बात किया कि AR इक्वल टू है, AR इक्वल टू किसके है बराबर है? AP के बराबर है। ठीक, अच्छा, अब इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हमको क्या बोला है कि PQ किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये निकालने बोला PQ किसके बराबर है। तो P से लेके Q तक बात करते हैं। तो PQ को अगर हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं, P से जब Q तक पहुंचेंगे आप, तो
P से जब P आप मान लो P से लेके Q तक आपको जाना है, तो P से लेके Q तक में एक आपको ब्रेक मिलेगा A पे, तो PQ को हम लोग लिख सकते हैं PA प्लस AQ लिख सकते हैं, और AP इक्वल टू AR हम लोग लिखे हैं पहले, देखो AP इक्वल टू AR, तो यहां पे हम लोग लिख दिए A इक्वल टू AR प्लस AQ, AQ इक्वल टू हम लोग AS लिख सकते हैं, AS, तो अब AR प्लस AS, अच्छा अगर मान लो थोड़ा सा इसको लिख देते हैं RS प्लस AS, थोड़ा अच्छे से लिख दिए, तो यहां से आपको क्या आ गया RA प्लस AS, तो जुड़ के क्या आ जाएगा मेरा RS के बराबर, तो PQ किसके बराबर आ गया मेरा RS के बराबर। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आप उम्मीद रख सकते हैं कि 1 मार्क्स में आ सकता है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, श्योर, कंफर्म, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।